दोस्तों नमस्कार। यदि आप एसएससी जीडी रेलवे एएलपी टेक्नीशियन यानी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो आपको मैथ सेम मिलता है सभी परीक्षाओं में ही चैप्टर होते हैं, बस लेवल थोड़ा अलग अलग होता है। तो आज की वीडियो में हम समय और कार्य टाइम एंड वर्क पर चर्चा करेंगे। तो समय और कार्य निकालने के लिए पहले हम कुछ फॉर्मूलों पर बात करते हैं। कैसे, जैसे कार्य होता है ना, जैसे कार्य आता है, कार्य बराबर हम लिखते हैं दिन गुणा समता, दिन गुणा समता। अब यहाँ पर यदि हमें दिन की संख्या निकालनी है, दिन निकालने हैं, तो ये दिन की संख्या निकालनी है तो ये क्या होगी, जो समता के साथ गुणा में तो भाग में जाएगी। यानी कार्य को, यदि हम कार्य को अक्षमता से भाग कर दें तो दिन आ जाएंगे। यदि हमको अक्षमता निकालनी है तो कार्य को मानते हैं डब्लू, दिन होता है डे, भाग करेंगे। यदि अक्षमता निकालनी तो कार्य को दिन से भाग करेंगे। इतना आपको हमने समझा दिया है, इसको हम करते हैं साफ। और अब देखते हैं प्रश्न 1। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी, यहाँ पर बी है, बी उसी काम को 15 दिन में, दोनों अलग अलग करते हैं, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अब हमने ये तो बता दिया था आपको कि कार्य बराबर होता है, ये फॉर्मूला तो चर्चा कर चुके। अब हमको ध्यान रखना है कि ए बी और कार्य किस पर कराना है, ए प्लस बी पर। तो हमको ध्यान रखना है, यहाँ पर तो ए है, ए कितने दिन में करता है, यहाँ पर नीचे की ओर लिखते हैं दिन, बी करता है 15 दिन। कार्य कराना है ए प्लस बी पर, तो ये कितने दिन में करेगा, ए प्लस बी। तो यहाँ पर दिनों की संख्या निकालनी है, ए प्लस बी पर कार्य कराने के बाद क्या आती है संख्या। तो अब हमने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने दिन लिया है, यहाँ पर टॉप पर होता है कार्य, कार्य को लिखते हैं डब्लू ते, अक्षमता को लिखते हैं हम ई ते, एफिशिएंसी। तो ये ध्यान रखना है कि कार्य को डब्लू, ई अक्षमता, डे दिन होता है। तो अब यानी जब हमारे पास दिन दिए हैं तो हम इनका एलसीएम लेते हैं, 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं दिनों का। तो यहाँ पर 10 और 15 का एलसीएम आता है 30। जो एलसीएम आया है उसको मानते हैं हम कार्य, 30 कार्य आ गया। अब हमको ए की अक्षमता निकालनी है। अक्षमता निकालने का तरीका यह है कि कार्य को दिन से भाग कर दो, तो कार्य 30 है, ए कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो जब हम 30 को 10 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगी इसकी अक्षमता। इसी प्रकार बी की अक्षमता कितनी जाएगी, 30 को 15 से भाग करेंगे 2। अब कार्य कराना है ए प्लस बी पर, तो हमें ए की भी अक्षमता पता है और बी की भी अक्षमता पता है, तो हम दोनों की अक्षमता जोड़ लेंगे तो यह आ जाएगी 5। अब कार्य कराना है ए प्लस बी पर, यानी जिस पर हमें कार्य कराना उसकी अक्षमता को भाग दे देंगे कार्य को, तो दिन की संख्या आ जाएगी। तो दिन निकालने का तरीका क्या था हमारे पास, डे फॉर दिन। दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, कार्य बटे अक्षमता। तो यहाँ पर कार्य कितना है 30, अक्षमता क्या है ए प्लस बी की 5, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो यह आ जाता है 6। कितने दिन में करेंगे दोनों मिलकर, 6 दिन में। तो ऑप्शन ए सही है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना, आगे भी इसी टाइप का प्रश्न कराएंगे आपको। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अमित किसी कार्य को 20 घंटे में, यहाँ पर घंटे आ गया है दिन के स्थान पर, राजू 30 घंटे में पूरा करता है। यानी अमित 20 घंटे में, राजू 30 घंटे, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। सेम वही है जैसा अभी कराया हमने। क्या करना है, अमित है, अमित को ए मानते हैं, और राजू है, आर से लिख लेते हैं शॉर्ट में। तो कार्य किस पर कराना है, दोनों पर कराना है ना कार्य, अमित और राजू पर। तो ये कितने दिन में करेंगे, इनकी दिन की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें कार्य पता हो कुल और इनकी दोनों की अक्षमता, इन दोनों की क्षमता पता चल जाए तो हम कार्य को, जो कार्य होगा, जितना कार्य होता है उसे भाग कर देंगे ए और आर की अक्षमता था, तो इन दोनों के दिन आ जाएंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है इसने, दिन या घंटे। यहाँ पर दिन नहीं दिया, यहाँ पर घंटे पूछ, तो यहाँ पर घंटे आ जाएंगे। बस सेम यही है, चेंज ये है इसमें कि वहाँ पर दिन था पहले पर्सन में, यहाँ पर घंटे, तो यहाँ पर घंटे आ जाएंगे। घंटे होगा तो घंटे आ जाएंगे, दिन होगा तो दिन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं अमित कितने घंटे में करता है, 20 घंटे में, राजू 30 घंटे में करता है। अब हमारे पास जब घंटे पता हो या दिन, तो जो नीचे लिखते हैं हम इनको, घंटे और दिन को, तो इनका हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 20 और 30 का एलसीएम क्या होती है, एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो 20 से और 30 से 60 डिवाइड हो जाता है, तो कार्य कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 आ जाएगा।
अब ये तो हमें पता चल गया कि एलसीएम जो लिया हमने, एलसीएम लिया है इनका, वो कार्य बन गया। कार्य कितना आ गया 30। अब हमको क्या निकालनी है, ए की अक्षमता निकालनी है। ई मानते हैं अक्षमता, एफिशिएंसी, और डब्ल्यू यानी कार्य को डिवाइड कर देंगे दिनों से। यानी कार्य 60 है, ए कितने दिन में करता है 20 में। तो जब हम 60 को कितने से डिवाइड करेंगे 20 से, तो यह आ जाएगी 3। इसकी ए की अक्षमता 3 आ जाएगी। इसी प्रकार बी आर की आ जाएगी, यानी ए का मतलब यहाँ पर अमित है और आर का मतलब है राजू। तो यहाँ पर कार्य कितना है 60, राजू कितने दिन में करता है 30 में। तो 30 से डिवाइड करेंगे तो उसकी अक्षमता जाएगी 2। अब दोनों पर कराना है तो दोनों की अक्षमता जोड़ देंगे, 5 आ गई। फिर हमको क्या करना है, फिर हमको कार्य कितना है हमारे पास 60, और कार्य किस पर कराना है, अमित और राजू पर। कार्य कितना है हमारे पास, अब इसको यहाँ से हटाते हैं, अमित और राजू पर कराना है। तो ये कितने घंटे में करेंगे, घंटे मान लेते हैं। एच का मतलब घंटे, एच होता है घंटे। तो यहाँ पर ए और आर पर कार्य कराना है, तो इन कार्य कितना है 60 और इन दोनों की क्षमता है 5, तो इससे भाग कर देंगे, आ जाएगा 5 × 5 बचा 1, हो गए 10, 5 दूनी 10, तो 12 घंटे आ जाएगा। ऑप्शन ए सही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो हम इसी प्रकार आपको कंटिन्यू मैथ की तैयारी कराते रहेंगे, मैथ के साथ साथ साइंस भी पढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार वीडियो लाते रहेंगे, समझाते रहेंगे टॉपिक वाइज। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 3 व्यक्ति आ गए, एक ए है, एक बी है, एक सी है। एक काम को अकेले क्रम से कितने दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। अब सेम वही है बात कि दिन नीचे लिखना, ए है, बी है, सी है, और हमें क्या कराना है, तीनों पे कराना है। ए पे भी कराना है, प्लस बी पे भी कराना है, प्लस सी पे भी, इन तीनों पर कार्य कराना है। दिन की संख्या निकालनी है, तो इनकी हमें क्या निकालना है, कार्य बटे इनकी तीनों की क्षमता पता चल जाए। अब इन तीनों की क्षमता कैसे पता चलेगी, जैसे ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में, और सी करता है 15 दिन में। तो हमको 10, 12, 15 का एलसीएम लेते हैं। जो एलसीएम आता है उसको बोलते हैं हम कार्य। तो यहाँ पर 60 आ जाएगा इनका एलसीएम, क्योंकि 60 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से, 15 से भी। तो कार्य कितना हो गया 60। अब एक ही क्षमता निकालनी है, तो हम एक ही क्षमता निकालनी है, कितने दिन में करता है 10 दिन में। तो इस कार्य को 10 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगी 6। इसी प्रकार फिर हमको क्या करना है, बी की क्षमता निकालनी। बी कितने दिन में करता है 12 में, कार्य तो 60 है, तो 12 से 60 डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे इसकी आ जाएगी 5, 12 पंजे 60। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, हम सी की निकालेंगे। सी करता है 15, सी करता है 15, तो 15 चौका 60, सी की आ जाएगी 4। तो यहाँ पर इन तीनों की क्षमता जोड़ते हैं, तो 6, 5, 11, 11, 4, 15, तो यह आ जाती है 15। यह जाती है, क्या आ जाती है हमारे पास क्षमता 15। अब कार्य कराना है ए प्लस बी। कार्य किस पे कराना है, तीनों पर कार्य कराना है। तो कार्य है 60, तीनों की क्षमता है 15, तो 15 चौका 60, तो 4 दिन में आ जाएगा कार्य। ऑप्शन बी सही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, ए प्लस बी मिलकर 30 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में, ए सी 15 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर कार्य कितने में करेंगे। यहाँ पर डबल व्यक्ति कार्य कर दें। यहाँ पर क्या कर रहा है, ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, इस प्रकार कार्य कर दें। तो ये दोनों 30 दिन में करते हैं, ये 20 दिन में करते हैं, और ये 15 दिन में करते हैं। तो हमको क्या करना है, एलसीएम लेना है 30, 20, 15। इसका एलसीएम आता है 60। अब हम तो पता ही लग गया कि कार्य को यदि ए प्लस बी से, यानी जो ए प्लस बी 30 दिन में करते हैं उससे डिवाइड करेंगे 60 को कितने से, 30 से, तो इनकी ए प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 2। फिर इससे 20 से डिवाइड करेंगे कार्य को, बी प्लस सी की क्षमता आ जाएगी 3। इसी प्रकार सी प्लस ए की क्षमता आ जाएगी 4। अब यहाँ पर कार्य किस पे कराना है हमको, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पर कार्य कराना है। तो तीनों पर कार्य कराने के लिए हमको क्या करना है, कार्य को डिवाइड करना है किससे, इन तीनों की क्षमता से। तो यहाँ पर